स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। देखिए, कार्तिक मास जब प्रारंभ होता है तो त्योहारों का, पर्वों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे तो जो शरद नवरात्र होता है वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन कार्तिक मास में लगातार एक के बाद एक ऐसे पर्व, ऐसे प्रमुख त्यौहार पड़ते रहते हैं। बहुत सारे त्यौहार उसमें आते हैं। करवा चौथ होता है, होली अष्टमी होता है, फिर इसके बाद में एकादशी का व्रत होता है, फिर दीपावली, नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली और धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। इस तरह से आगे फिर जैसे सूर्य षष्ठी का पर्व पड़ता है, छठ का पर्व पड़ता है, अक्षय नवमी आती है, फिर एकादशी, देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह, और उसके पश्चात फिर कार्तिक पूर्णिमा। तो मतलब अगर देखा जाए तो शरद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक का ये पर्वों का, प्रमुख पर्वों का सिलसिला रहता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि अहोई अष्टमी व्रत के बारे में। तो इस बार अहोई अष्टमी व्रत पे क्या खास है और इस व्रत को करने से क्या पुण्य लाभ मिलता है, कौन इस व्रत को करने का अधिकारी है, किसको इस व्रत को करना चाहिए और किस उद्देश्य से, किसके लिए किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार अहोई अष्टमी पर सभी लोग ध्यान देंगे, इस बार अहोई अष्टमी पर खरीदारी का बड़ा ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। ऐसा मुहूर्त करीब 150 वर्षों बाद पड़ रहा है। इस दिन जो खरीदारी करेगा, कोई चीज़, चल संपत्ति खरीदेगा या किसी भी प्रकार के साधन, गृह उपयोगी वस्तुएं, बर्तन आदि, कुछ भी जो भी व्यक्ति खरीदेगा उसमें उसको सतत निरंतर वृद्धि होगी। क्योंकि इस बार जो अहोई अष्टमी पर जो मुहूर्त है, एक तो बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और करीब 150 वर्षों बाद में इस तरह का मुहूर्त पड़ा है। तो अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। ये व्रत जो है संतान की रक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए माताएं अपने संतानों की रक्षा के लिए करती हैं। यह व्रत जो है संतानों को अनहोनी घटना होने से बचाता है, खास करके क्योंकि इस व्रत का नाम ही अहोई अष्टमी। दूसरा, संतान की रक्षा के अलावा अगर किसी को संतान नहीं है, संतान की कामना है, तो उसके लिए भी यह व्रत जो है बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। जैसा सभी जानते हैं कि इस व्रत में तारों के उदय होने पर इस व्रत का समापन किया जाता है। उस समय तारों को अर्घ्य दिया जाता है और यह व्रत माता पार्वती को समर्पित है। माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रह करके माता पार्वती की सपरिवार पूजा करनी चाहिए। और वैसे तो इसमें माता सियाओ और उनके बच्चों का चित्र बना करके दीवार पर उसकी पूजा की जाती है। अहोई नाम के एक धागे को गले में धारण भी किया जाता है। कई लोग चांदी की वो बनवा करके, अहोई बनवा करके उसको गले में धारण करते हैं। ऐसा करने से संतानों की विशेष तरीके से रक्षा होती है और जिनको संतान नहीं है उनके संतान की कामना की पूर्ति होती है। इस बार अहोई अष्टमी के जो तारों के उदय होने का समय है वो शाम को लगभग 5:58 पर उसके बाद में तारों का उदय होगा। और जो पूजन का सबसे उचित समय है, जो सबसे खास समय है,
शाम को 5:30 बजे से लेकर के और 6:50 के बीच का समय पूजा के लिए उपयुक्त रहेगा। इस दिन व्रती महिलाओं के लिए कुछ खास नियम भी होते हैं जिनको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। अगर ऐसा पालन नहीं किया जाता है तो वो व्रत का फल निष्फल हो जाता है। जैसे इस दिन सिलाई, कढ़ाई इत्यादि नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहने का भाव ये है कि सब्जी इत्यादि नहीं काटनी चाहिए, या मिट्टी से संबंधित कार्य जैसे खुदाई वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहिए। मिट्टी की खुदाई नहीं करना चाहिए यंत्र लगा करके, कोई किसी यंत्र से इस तरह से खोदने वाले यंत्र से, या सिलाई, कढ़ाई, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग, सुई इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धारदार हथियार, चाकू वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे सब्जी वगैरह काटने का निषेध किया गया है। इस दिन व्रती महिलाओं को करना चाहिए। और सबसे खास बात ये, इस दिन तांबे के बर्तन, पात्र, लोटे का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके वैसे तो धातु का, चांदी आदि का लोटा प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो संभव ना हो तो उसकी जगह पे स्टील के लोटे का प्रयोग करें, लेकिन तांबे के लोटे का प्रयोग वर्जित किया गया है, इस दिन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा इस बार जो सबसे खास बात ये है कि इस अहोई अष्टमी को खरीदारी का सबसे बढ़िया मुहूर्त है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं कि इस दिन करीब 150 वर्षों बाद में दो विशेष योग पड़ रहे हैं। एक तो रवि पुष्य योग पड़ रहा है, दूसरा सर्वार सिद्ध योग पड़ रहा है। इन योगों के पढ़ने से जो व्रत का महात्म है, व्रत से मिलने वाला पुण्य है, वो कई सौ गुना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। और साथ में इस दिन अगर कोई चल संपत्ति खरीद की जाती है या कुछ भी खरीदा जाता है तो उसमें सतत वृद्धि होती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का सम्राट है, नक्षत्रों का राजा माना गया है। और अगर रविवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन ऐसा पड़ता है तो रविवार के दिन पढ़ने से रवि पुष्य योग होता है और गुरुवार के दिन पढ़ने से गुरु पुष्य योग हो जाता है। तो इस बार ये बहुत दिनों बाद में खरीदारी का सबसे बढ़िया मुहूर्त है। इस बार अहोई अष्टमी सभी के लिए, सभी व्रतियों के लिए बहुत खास होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इस दिन खरीदारी करना चाहता है तो बिना पूछे वो किसी चीज़ की खरीदारी कर सकता है। उसका उसे भविष्य में बहुत ही कई सौ गुना अधिक लाभ मिलेगा, उसमें सतत वृद्धि होगी और उसका बहुत ही उचित लाभ मिलेगा और अधिक लाभ मिलेगा। और अगर इस बारे में किसी को मुहूर्त के विषय में किसी को और विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो नंबर दिया हुआ होता है, उस पर संपर्क करके उससे विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और समय के बारे में जानकारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।